Hello students. So student, in our last video we have already discussed the measurement of price elasticity of demand, and we discussed the percentage change method by which we can calculate the price elasticity of demand. Now in this video we are going to discuss our new topic which is two critical questions. जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि जब हम ये प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का परसेंटेज चेंज मेथड यूज़ करते हैं तो कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज होते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो वो क्रिटिकल क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और उनका क्या सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो देखिए, टू क्वेश्चन दिस मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेजेज टू क्रिटिकल क्वेश्चंस. व्हाट आर दोज? फर्स्ट वन इज, why should change in quantity and price be considered as a percentage change rather than the absolute change? कि जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमारा फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो पहला क्रिटिकल क्वेश्चन जो है हमारा, या पहला क्वेश्चन जो है वो ये अराइज होता है कि हम इस फॉर्मूले के अंदर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ही क्यों लेते हैं. हम वहाँ परसेंटेज चेंज की जगह एब्सोल्यूट चेंज क्यों नहीं लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि परसेंटेज चेंज क्यों लिया जाता है, एब्सोल्यूट चेंज क्यों नहीं लिया जाता. एंड द सेकंड इज, व्हाई शुड माइनस साइन बी प्रीफिक्स्ड इन द इक्वेशन और फॉर्मूला एस्टिमेटिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और अगला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि हमने देखा था हमारे फॉर्मूले के अंदर आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, फॉर्मूला में लगा हुआ है माइनस का साइन. तो ये माइनस का साइन क्यों लगाया जाता है? क्या हम इसको प्लस के साइन से कैलकुलेट नहीं कर सकते थे क्या? तो ये दो क्रिटिकल क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं. तो आपने देखा कि क्या क्या थे क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन था कि परसेंटेज चेंज ही क्यों लिया जाता है, एब्सोल्यूट चेंज क्यों नहीं लिया जाता. और दूसरा था कि आगे माइनस का साइन प्रीफिक्स क्यों किया जाता है. तो अब हम देखते हैं इसके पीछे रीजंस क्या हैं कि हम परसेंटेज चेंज यूज़ लेते हैं एब्सोल्यूट चेंज की जगह पर और माइनस का साइन जो है वो प्रीफिक्स करते हैं. तो फर्स्ट अगर हम अपना जो क्वेश्चन है उसकी अगर बात करें, जो कि था हमारा, वाई शुड द चेंज इन क्वांटिटी एंड प्राइस बी कंसिडर्ड एज अ परसेंटेज चेंज. तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए, इफ द परसेंटेज चेंज इज नॉट कंसिडर्ड और इफ द एब्सोल्यूट चेंज इज कंसिडर्ड, देन द कंपेरिजन ऑफ द इलास्टिसिटी अक्रॉस द टू गुड्स बिकम डिफिकल्ट. जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि परसेंटेज चेंज की जगह अगर हम एब्सोल्यूट चेंज लेंगे तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. मैं ये कहूँगा कैलकुलेट करना तो डिफ़िकल्ट नहीं होगा, लेकिन उससे जो आंसर्स आएंगे वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं या थोड़ा वो कंफ्यूजिंग हो सकता है. इस वजह से परसेंटेज चेंज मेथड जो है उसको यूज़ में लिया जाता है. मैं ये नहीं कहता कि अगर हम परसेंटेज चेंज की जगह एब्सोल्यूट चेंज लेंगे तो क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा. लेकिन अगर हम परसेंटेज चेंज की जगह पर एब्सोल्यूट चेंज यूज़ करेंगे तो उस केस में जो हमारे रिज़ल्ट हमारे सामने आएंगे वो रिज़ल्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. यानी हम उस रिज़ल्ट्स के बेस पर कोई एक एग्जैक्ट डिसीजन जो है वो नहीं ले पाएंगे एग्जैक्टली कितना चेंजेस जो है वो डिमांड के अंदर आए हैं ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. तो ऐसा क्यों होता है, इसको एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. देखते हैं क्या है वो इलिस्ट्रेशन. हियर इज एन इलिस्ट्रेशन. Consider the two goods, chair and table. There are two goods, chair and table. Compare the elasticity when price of the chair increases from 10 to 20. यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर चेयर की प्राइसेस जो हैं वो 10 से 20 हो जाती हैं, यानी डबल हो जाती हैं अगर चेयर की प्राइसेस, एंड द डिमांड डिक्रीज फ्रॉम 50 to 25 चेयर्स. और जैसे ही हमने चेयर की डिमांड जो है प्राइस जो है उसको 10 से 20 किया तो उसकी डिमांड जो थी वो पहले 50 चेयर्स की थी, वो रिड्यूस होकर के 25 चेयर्स हो गई हैं. एक इलिस्ट्रेशन तो ये है हमारा. इसी के साथ में हम टेबल की भी बात करेंगे. इफ़ द प्राइस ऑफ द टेबल डिक्रीज फ्रॉम 20 to 10 एंड द डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 25 to 50 टेबल्स. और अगर टेबल की जो प्राइस है जो कि है 20, अगर उसको रिड्यूस करके 10 कर दिया जाए तो उसकी डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज 25 से इंक्रीज़ होकर के 50 टेबल्स हो जाएंगी. तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखेंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि जैसे ही हमने चेयर की प्राइसेस जो थी उनको 10 से 20 किया यानी डबल किया तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो 50 से 25 हो गई, यानी आधी हो गई. वहीं पर टेबल की अगर हम बात करें तो उसकी प्राइस जो थी वो पहले 20 थी, जिसको हमने रिड्यूस करके 10 किया, यानी अगर हमने उसकी प्राइस को हाफ़ किया तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो 25 से 50 हो गई, यानी डबल हो गई.
तो देखने में तो एक जैसा ही लग रहा है कि एक में चेंज करने से उस प्राइस क्वांटिटी डिमांड रेट के अंदर जो है वो हाफ चेंज हो रहा है और दूसरे केस में क्वांटिटी डिमांड रेट में डबल हो रही है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को परसेंटेज मेथड के थ्रू देखते हैं तो हमारा आंसर कुछ और ही होगा। तो देखते हैं क्या चेंज होगा इसमें। इन केस द एब्सोल्यूट चेंज इज कंसिडर्ड वी कैन ओनली से दैट इन केस ऑफ द चेयर डिमांड इज रिड्यूस टू हाफ व्हेन द प्राइस इज डबल। क्या कहेगा, अगर हम प्राइस को डबल कर देंगे तो डिमांड जो है वो आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इन केस ऑफ चेयर। एंड इन केस ऑफ टेबल द डिमांड इज डबल व्हेन द प्राइस इज रिड्यूस टू हाफ। कि अगर टेबल के केस में देखते हैं अगर हम लोग, तो डिमांड जो है वो डबल हो जाएगी अगर हम उसकी प्राइस जो है उसको हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो दिस कंपैरिजन ऑफ द इलास्टिसिटी मेक्स द लिटिल और नो सेंस। देखने में जैसे मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से कि देखेंगे तो इसमें ऐसा लगेगा कि कुछ चेंज तो हो ही नहीं रहा है, दोनों में तो सेम इफेक्ट हो रहा है कि एक की प्राइस को डबल किया हमने तो उसकी डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो हाफ हो गई, और दूसरे में हमने प्राइस को हाफ किया तो डिमांडेड क्वांटिटी जो थी वो डबल हो गई। तो दोनों में कोई डिफरेंस तो है नहीं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को परसेंटेज मेथड के थ्रू देखते हैं तो क्या चेंज होता है, देखिएगा। इंस्टीड इफ द परसेंटेज चेंज इज कंसिडर्ड वी कैन स्टेट द रिजल्ट लाइक दैट 1% चेंज इन प्राइस लीड्स टू द 0.5% चेंज इन द डिमांड ऑफ चेयर। अगर हम परसेंटेज में देखते हैं तो अगर हम चेयर की प्राइजेज जो है उसमें 1% का चेंज करते हैं तो उसकी डिमांडेड क्वांटिटी जो है उसमें ओनली 0.5% का चेंज आता है। बट एंड द 2% चेंज इन डिमांड फॉर द टेबल। लेकिन वही चीज़ अगर हम डिमांड टेबल के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो टेबल की जो डिमांड है उसके अंदर 2% का चेंज आ जाता है, जबकि ये चेंज जो था वो चेयर्स में ओनली 0.5% का था। तो देखिए हुआ क्या कि प्राइस में ओनली 1% का चेंज होने की वजह से चेयर की जो डिमांड थी उसमें तो ओनली 0.5% का चेंज हुआ, लेकिन टेबल की जो डिमांड थी उसमें 2% का चेंज आ गया। तो ऊपर वाला जो हमने जो एब्सोल्यूट फिगर्स हैं उनके हिसाब से देखा तो हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा था कि प्राइस हाफ कर रहे हैं तो डिमांड डबल हो रही है, और प्राइस डबल कर रहे हैं तो डिमांड हाफ हो रही है। तो दोनों केस में एक जैसा रिजल्ट आ रहा था हमारे पास में। लेकिन हमने जब परसेंटेज मेथड का यूज़ किया तो हमें पता लगा कि अगर प्राइस में 1% का चेंज होता है तो चेयर के केस में तो ओनली 0.5% का चेंज होता है डिमांडेड क्वांटिटी में। लेकिन अगर वही चीज़ हम टेबल के केस में देखते हो तो वहाँ पर 2% का चेंज आ रहा है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट डेटा जो है वो हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो हमारे को मिलेगा। इसीलिए स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट चेंज की जगह पर यहाँ पर परसेंटेज चेंज जो है उसका यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्यों फॉर्मूले के अंदर परसेंटेज चेंज यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ एब्सोल्यूट चेंज। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकेंड क्रिटिकल क्वेश्चन है, वाई शुड द माइनस साइन बी प्रीफिक्स्ड इन द इक्वेशन एस्टिमेटिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि अब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करने का जो फॉर्मूला है या जो इक्वेशन है उसके अंदर माइनस साइन जो है वो उसको क्यों पुट किया जाता है। तो इसका भी देखते हैं सॉल्यूशन क्यों पुट किया जाता है। अ केयरफुल रीडर शुड ऑब्जर्व दैट वी हैव द प्रीफिक्स माइनस साइन टू द फॉर्मूला फॉर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप सभी ने ये देखा और मैंने ये चीज़ मेंशन कर भी दी थी आपको कि फॉर्मूले के अंदर आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आप सभी ने भी ये ध्यान दिया होगा। अब ऐसा क्यों है, लेट्स सी व्हाट हैपन इफ वी डू नॉट प्रीफिक्स द माइनस साइन। Due to the negative relationship between the price and quantity, the price and the quantity will always change in opposite direction. आप सभी को ये पता है कि there is an inverse relationship between the price and the demanded quantity, कि प्राइस और प्रोडक्ट की डिमांडेड क्वांटिटी जो है उसमें हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। यानी अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप है जो कि ये बताता है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में होगा क्या आंसर हमारा माइनस का ही आएगा, क्योंकि एक चीज़ माइनस की होगी, ऑब्वियस सी बात है, चाहे या तो वो डिमांडेड क्वांटिटी हो चाहे वो प्राइस हो। अब देखते हैं आगे, द वन चेंज विल पॉजिटिव एंड द अदर विल बी नेगेटिव एंड हेंस द साइन ऑफ द मेजर्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी नेगेटिव। तो उस केस में अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव ही आएगी। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव आएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप सभी को पता है कि माइनस साइन जो है जितना बड़ा होता है, यानी अगर मैं बात करूँ -1 और -2 की, तो आप सभी को पता है अगर मैं ये पूछता हूँ आप लोगों से -1 और -2 में से बड़ा कौन सा है, -1 और -2 में से अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बड़ी वैल्यू कौन सी है इनमें से, तो ऑब्वियस सी बात है आप सभी का आंसर होगा -1। -1 बड़ा है -2 से। लेकिन अगर ये माइनस का साइन नहीं होता, फिर मैं अगर आपसे पूछता 1 और 2 में से वैल्यू बड़ी कौन सी है, तो ऑब्वियस सी बात है आप सभी का आंसर होता 2। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि माइनस की वैल्यू जो बड़ी होती है वो छोटी होती है एग्जैक्टली, यानी कि -1 जो है वो -2 से बड़ा होता है, वैल्यू बड़ी होती है। लेकिन यही चीज़ अगर प्लस की होती तो 1 जो है वो छोटा होता है 2 से। तो इस वजह से हमारा जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के अंदर माइनस का साइन जो है उसको पुट किया जाता है, ताकि जो हमारा आंसर है वो एग्जैक्ट शो हो सके। तो देखिए अभी इसमें आगे आपको एक फॉर्मूला रख करके और ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन की है उन्होंने, इसी को हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं और एक्सप्लेनेशन दे रखा है हमारे को। हाउएवर इट इज़ कन्वेंशनल टू इग्नोर द माइनस साइन एंड ट्रीट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जस्ट एज 2 रादर देन -2। जैसा कि अभी इधर अपने जो आंसर दे रखा है इसमें देखिए अपना आंसर आ रहा है -2। अगर इस -2 की जगह वो कह रहे हैं भी हम -2 की जगह अगर 2 रखते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। द रेशनल बिहाइंड दिस कन्वेंशंस इज दैट द मैथमेटिकली -3 इज लेसर देन द -2, while in the context of the elasticity of demand -3 shows the higher elasticity of demand compared to -2। जैसा कि अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो -2 जो है वो बड़ा फिगर है -3 के कंपैरिजन में, लेकिन अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो वहाँ पर -3 जो है -2 से बड़ा है। इस वजह से यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते वक्त हम फॉर्मूले में माइनस का साइन रखते हैं, ताकि हमारा आंसर जो है हमेशा प्लस का ही आए। ठीक है, दिस इज बिकॉज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इलास्टिसिटी द माइनस साइन जस्ट इंडिकेट द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। To avoid this confusion, we prefix the minus sign to the formula of elasticity of demand. In this way, the coefficient of the elasticity is always found to be positive. कि यहाँ पर confusion हो जाता है कि माइनस का आया आंसर तो माइनस की वैल्यू बड़ी होगी या प्लस की वैल्यू बड़ी होगी। तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम फॉर्मूले में क्या करते हैं, ऑलरेडी माइनस का साइन पुट कर देते हैं, ताकि हमारा आंसर जो आए वो हमेशा प्लस का आए, ताकि हम डिसीजन सही से ले पाएँ कि 2 बड़ा है, 3 बड़ा है या 1 बड़ा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि माइनस वाले में जस्ट रिवर्स चलता है, माइनस में छोटा फिगर बड़ा होता है, बड़ा वाला फिगर जो होगा माइनस का वो छोटा होता है। लेकिन अगर हम प्लस फिगर्स वाले वैल्यूज़ की बात करें तो वो सीक्वेंस में चलती है कि यार 2 बड़ा है 1 से, तो इस वजह से माइनस का साइन जो है वो पुट किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमने 2 टॉपिक थे हमारे इससे रिलेटेड, क्रिटिकल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाइल वी यूजिंग द परसेंटेज चेंज मेथड। तो ये दोनों टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम अगला टॉपिक जो है हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये चीज़ जो है हम वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।